अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर हम लोग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हमारा नेक्स्ट हमने कल जो बात एंड की थी वो डिफरेंट जो टाइप्स कैटेगरीज हैं वाटर पोल्यूशन की हम उनको डिस्कस कर रहे थे। इन कैटेगरीज में हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स पढ़े थे, इनमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे जिनमें सिंथेटिक ऑयल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते थे, ऑयल पढ़ा था और डिफरेंट पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वाटर पोल्यूशन की उनमें आ जाता है इनऑर्गेनिक पोल्यूशन। इनऑर्गेनिक पोल्यूशन कैसे वाटर पोल्यूशन काज करते हैं और इनकी क्या क्या इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ फेस करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर जो हमने लास्ट में पढ़ा था, डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज हो सकता है सीवेज के थ्रू या इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू। हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स, हैवी मेटल्स और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी वाटर को कंटेमिनेट कर सकती है। दीज कंपाउंड्स, ये जो हैवी मेटल्स होंगे या इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं जो वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और इन्वायरमेंट के अंदर काफी टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं। अब जो चीज इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम के लिए परसिस्ट करती है या रहती है, वो इन्वायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट कर सकती है। दिस पोल्यूटेंट इंक्लूड, इन पोल्यूटेंट्स के अंदर जो हमारे पास इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास आ सकते हैं मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट, कोई भी ट्रेस एलिमेंट, मेटल्स, मेटल कंपाउंड या मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, साइनाइड, सल्फेट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो इनऑर्गेनिक हैं ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर सकती हैं और वाटर के अंदर अगर वो डिस्चार्ज हो रही हैं तो वाटर को पोल्यूट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट क्या करते हैं कि ये भी हमारे वाटर को पोल्यूट करे। रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो सकते हैं, ये माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स, यानी कि माइनिंग के प्रोसेसेस में आ सकते हैं, या जब ओर्स को हम ओर में से बेसिकली वो मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनमें से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ना वो निकल के हमारे वाटर के अंदर डिस्चार्ज होंगे तो वहां पे हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम इन रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट को किसी भी रिसर्च में यूज कर रहे होंगे, वहां से अगर ये डिस्चार्ज होकर वाटर बॉडीज के अंदर जाए, वहां पे पोल्यूशन काज कर सकते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर मटेरियल में या मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो सकते हैं, जैसे कि आयोडीन 131, P32, cobalt 60, calcium 45 एंड डिफरेंट कार्बन 14 एक्सेट्रा। ये सारे जो है ना रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं बेसिकली। तो ये क्या कर सकते हैं कि अगर वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज होकर जाएंगे तो वहां पे वाटर पोल्यूशन काज कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रहा है या न्यूक्लियर रिएक्टर से हो रहा है, जैसे कि सीरियम 90, सीरियम 170, 137, प्लूटोनियम 248 या यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। ये बेसिकली जो हाई लेवल ऑफ रेडियोएक्टिव डिस्चार्ज है ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर से हो रहा होता है। यूज एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अगर हम किसी भी न्यूक्लियर वेपन जो बनाया है और अगर हम उसको कहीं पे टेस्ट कर रहे हैं और वहां से हाई वैल्यू ऑफ इनकी रेडिएक्टिव मटेरियल की एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होगी और अगर किसी वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज होगी तो डेफिनेटली वाटर पोल्यूशन पास करेगी। ये जो आइसोटोप्स हैं ये टॉक्सिक हैं लाइफ फॉर्म्स में, ये बोन्स के अंदर अकोमुलेट हो सकते हैं डीप के अंदर और सीरियस डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ये अपने ही टाइम से जो है ना वो डिग्रेड होते हैं। तो ये फॉर मिलियन ऑफ ईयर जो है ना किसी इन्वायरमेंट के अंदर परसिस्ट करके रह सकते हैं और वहाँ पे सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी कर सकते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स न्यूट्रिएंट में हम डिफरेंट जो यूजेस हम
फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे होते हैं या कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड प्लांट्स को दे रहे होते हैं, वो चीजें अगर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो जाएं तो वो भी वाटर पोल्यूशन काज कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ है या वेस्ट वाटर है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से कोई वेस्ट वाटर रन ऑफ हो रहा है या सीवेज के अंदर, इसके अंदर सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है जैसे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हो सकती है। These water supply nutrients to the plant। ये जो वाटर है ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को सप्लाई करते हैं। और फिर वहाँ पे आपको पता है यूट्रोफिकेशन हो जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा हो तो वहाँ पे स्टिमुलेट करती है एल्गी की ग्रोथ को और अदर जितने भी एक्वेटिक वीड्स हैं जो इन वाटर बॉडीज के अंदर रिसीव होते हैं, तो उनको ये स्टिमुलेट उनको ये क्या करती है, उनकी ग्रोथ को इनहेंस करती है। दिस द वैल्यू ऑफ वाटर बॉडी जो है ना वो डिग्रेड हो जाती है, वाटर बॉडी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है बिकॉज अब वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ हो रही है या डिफरेंट इस तरह के प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं इन लार्ज लॉन्ग रन। वाटर बॉडीज के अंदर फिर क्या होता है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से भी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है बिकॉज वहाँ पे अगर कोई न्यूट्रिएंट्स वेस्ट जा रहा है प्लांट का तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और वो उसको डिग्रेड करने की स्टार्ट करेगी। और बैक्टीरियल एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर वो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से फिर लेते हैं, जो वाटर बॉटल्स के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं और यूट्रोफिकेशन की वजह से एक लेयर ऊपर बन जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो बाहर के उसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना वो कट टफ हो जाता है और फिर वाटर बॉडी का डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से वो यूट्रोफिकेशन हो जाती है और जो पूल्स हो जाते हैं वो एंड अप एज अ डेड पूल ऑफ वाटर। पीपल स्विमिंग, जितने पीपल अगर ऐसे किसी पॉन्ड्स है या ऐसा कोई पानी का एरिया है जहाँ पे यूट्रॉफिक वाटर मौजूद है, वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी मौजूद है, तो उनको स्किन और आई इरिटेशन हो सकती है, कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनराइटिस हो सकता है या वोमिटिंग यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं या उनको थोड़ी तौर पे वोमिटिंग हो सकती है अगर वो इससे इरिटेंट है तो। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें वाटर बॉडीज जो है ना एक्सेस, यूट्रोफिकेशन कैसे होती है कि जब वाटर बॉडीज एक्सेस ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट स्पेशली अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस रिसीव कर रही हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यूट्रोफिकेशन कैन हैपन नेचुरली इन नॉर्मल सक्सेशन ऑफ सम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। नॉर्मल जब सक्सेशन हो रही होती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की तो वहां पे भी यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। यूट्रोफिकेशन में बेसिकली सक्सेशन में क्या होता है कि एल्गी फंजाई पहले जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ पे एक डिफरेंट जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट है एक वो क्लाइमैक्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो वो एल्गी फंजाई से शुरू होता है और वो तब होता है जब यहाँ पे वाटर बॉडीज को न्यूट्रिएंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाई नाइट्रोजन लेवल इन द वाटर सप्लाई काज अ पोटेंशियल रिस्क स्पेशली इन्फेंट्स जो अंडर 6 मंथ होते हैं, अगर वो इस पानी को कंज्यूम करते हैं तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दिस इज व्हेन methyglobin result in decrease in oxygen carrying capacity of blood as नाइट्रेट आयन जो है ना वो ब्लड के अंदर जो है ना वो ज्यादा रेडली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और फिर वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट आयनों के साथ मिलके जो है ना हीमोग्लोबिन को मेथोग्लोबिन में ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ब्लूबीबी डिजीजेस हो सकती हैं। और फिर जो नाइट्रेट आयन्स हैं ये रेडिली ज्यादा तेजी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं फेरस आयन में हीमोग्लोबिन के अंदर। However, when nutrient enrichment is due to activities of human, sometimes इसको हम क्या बोलते हैं cultural eutrophication भी बोलते हैं। The rate of this and natural process is greatly intensified। अगर ये किसी ह्यूमन की वजह से हो रहा है तो जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा जल्दी इनहेंस हो जाएगा। टू मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे पास है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, वो कहाँ पे होते हैं, स्ट्रीम्स के अंदर होते हैं, वेरियस फॉर्म्स में होते हैं, आइंस और डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, वेरियस फॉर्म्स आइंस और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कन्वर्ट डिसॉल्व
इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसको ऑर्गेनिक पार्टिकुलर फॉर्म में जो कि यूज हो सकते हैं हाई ट्रॉफिक प्रोडक्शन में, यानी कि हाई लेवल ऑफ जो वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट। ये these comprises of silt, sand, mineral eroded from the land. These appear in the water to the surface runoff during rainy seasons and किसी भी म्यूनिसिपल सीवर्स के वजह से जो आ रहा होता है। This can lead to the siltation, reduce storage capacity। जब ये वाटर बॉडीज के अंदर जाता है तो उनकी जो स्टोरेज है वाटर बॉडीज की, उनको जो है ना वो कम कर देता है, और जो भी रिजर्वायर्स हैं वाटर के उनको जो है ना कम कर देता है। प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड अगर मौजूद हो तो वो जो सनलाइट है उसकी पेनिट्रेशन को वाटर के अंदर जो है ना वो ब्लॉक कर सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होगी। जितनी भी बॉटम वेजिटेशन होगी उनकी फोटोसिंथेसिस में जो यूज होती है, लाइट जो जरूरत पड़ती है उसको ब्लॉक कर देंगे। और इन इस डिपोजिशन इस सॉलिड डिपोजिशन की वजह से स्ट्रीम्स एंड ओशन जो स्ट्रेचेस होंगे और बॉटम, ये क्या हो जाएंगी, नॉर्मल इक्वेटिक लाइफ से जो है ना वो कट ऑफ हो जाएंगे, और फिर जो डाइवर्सिटी है इक्वेटिक इकोसिस्टम की वो भी हमारे पास लो हो जाएगी। इफ द डिपॉजिटेड सॉल्ट जो है ना वो ऑर्गेनिक है नेचर में, दे विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, और फिर एनारोबिक कंडीशन जो है ना वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। फाइन सस्पेंडेड सॉलिड जैसे कि सिल्ट है, कोल्ड टेस्ट, ये क्या कर सकते हैं, ये गिल्स जो फिशेस के जो गिल्स हैं उनको इंजर कर सकती है, और क्या काज कर सकती है। इसके अलावा जो फाइनेस्ट सस्पेंडेड सॉलिड है, सिल्ट टैंकलिंग है, ये गिल्स के अंदर जो है ना वो फिश की जो गिल्स हैं इनके अंदर जाके गिल्स के अंदर से को गिल्स को क्या कर सकते हैं, इंजर कर सकते हैं, वहां पे डिपॉजिट हो सकते हैं, और फिर क्या काज कर सकते हैं, एस्फाइक्सेशन। एक्सफाइक्सेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है ना वो ऑक्सीजन से डिप्राइव हो जाती है, बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन, बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। थर्मल पोल्यूशन, इसके बाद जो है ना कंसिडरेबल थर्मल पोल्यूशन रिजल्ट्स ड्यू टू, जब पानी के अंदर हॉट वाटर डिस्चार्ज होता है, वो थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रीज के अंदर जो पानी एज अ कूलेंट एजेंट यूज किया जाता है, वो पानी जब इनके अंदर जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ हॉट वाटर डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी जो है ना इंक्रीज हो जाता है। जब राइजिंग टेम्परेचर होता है तो पानी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वो लो हो जाता है, और फिर इस वजह से अगेन फिश की जो लाइफ है, aquatic लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। दिस अल्टर द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अडेप्ट टू लिव एट दैट टेम्परेचर, और इस लेवल पे स्ट्यू लेवल पे रह रहे होते हैं, वो फिर डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो भी मौजूद हो, बैक्टीरियल एक्शन इंक्रीज हो जाता है, और फिर टेम्परेचर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड फिर जो है ना वो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर जो है ना वो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहता है कि थर्मल लेयर जो है ना पानी की, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि थर्मल लेयर जो है ना वो पानी की वो उसके ऊपर डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती है, और वाटर जो है ना वो टॉप पे रहता है और अंदर दूसरा वाटर होता है। ये हमारे पास डिफरेंट अब आगे डायग्राम्स हैं जो कि आपको बताएंगी कि हॉट वाटर जहाँ पे देखेंगे पानी के अंदर जो है ना रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल। अब ये पानी जो है ना ये कहाँ कहाँ से जा रहा है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के जा रहा है। अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ जहाँ से आ रहा है वो पानी के अंदर जा रहा है। केमिकल स्मोक आ गई है, स्मोक फॉर्म, एग्जॉस्ट है, ये सारी की सारी चीजें पानी के अंदर रन ऑफ हो रही है विदाउट एनी ट्रीटमेंट से। देन पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स क्या है हमारे पास। पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऐसा होता है ना जो कि एग्जैक्ट एक जगह से जो है ना वो आ रहा होता है। नॉन पॉइंट सोर्स जिसकी कोई हमारे पास एग्जैक्ट जगह नहीं होती। तो अगर कोई नॉन पॉइंट सोर्स है कि कोई बाहर का एरिया है, कहीं से भी कोई वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी वाटर बॉडीज के अंदर जा रहा है। और कोई पॉइंट सोर्स है जैसे कि किसी भी इंडस्ट्रीज में अपना
जो आउटलेट है वो ही पानी के अंदर छोड़ा हुआ है, तो वहां से भी जो है ना वो हो सकता है, इरोडेड सॉइल हो सकते हैं। ये डिफरेंट फर्टिलाइजर, हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड आ सकते हैं। ये जो है ना नॉन पॉइंट सोर्स है, इस तरफ जो है ना पॉइंट सोर्स है। एग्जैक्ट जो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, कोई भी फैक्ट्री से आ रहा है, एनिमल फूड पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉन पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। ये अब डिफरेंट जगहों से आ रहा है, जिसका कोई ऐसे एग्जैक्टली पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे ये वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे हैं। इसी तरह ये देखें, ये लेक्स में इसी तरह जो है ना कैसे हो रही है कि डिफरेंट डिस्चार्ज है वाटर का हमारे सारे इन्वायरमेंट से, ये डायरेक्ट वाटर के अंदर आ रहा है। और जहाँ पे यूट्रोफिकेशन का बायस बन रहा है, और यूट्रोफिकेशन की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, aquatic लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम इसको कर देखेंगे, इसके पढ़ के मुझे नोट्स सेंड कीजिएगा।